बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक बआसानी पहुँच सके। और यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है कि फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाइए। उनके ऊपर जुल्म उठाया जा रहा है, जुल्म और बर्बियत का निशाना बनाया जा रहा है उनके ऊपर, और उनके लिए आवाज़ उठाते रहें क्योंकि ये आपके और हमारे अपने लोग हैं। नाज़रीन, मेरे पास कुछ ख़बरें जो मैंने आपके सामने रखनी है, और हमेशा की तरह आजकल जो है वो ख़बरों की ज़ीनत मरियम नवाज़ साहबा जो है वो बन रही हैं, तो मजबूरी है हमारी भी उनके ऊपर बात करना। आपको मैं बताऊं कि मरियम नवाज़ के हवाले से मैं आपको कुछ ख़बरें देता हूं, लेकिन उससे पहले जानना ये ज़रूरी है कि कौमी असम्बली के अंदर एक कैमरामैन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। क्या है वजह? आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। वजह आप सुनेंगे तो आप भी बिल्कुल जो है वो मैं समझता हूँ कि एक मुज़हिका खेस आपको भी एक चीज़ मिलेगी कि उनको नौकरी से क्यों खारिज किया गया, क्यों बर्खास्त किया गया है, और जिन्होंने बर्खास्त किया उनकी अकल का जो लेवल है ये मैं आपके सामने रखूँगा तो आप हैरान रह जाएंगे। दूसरा, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के शहरियों को, पंजाब के शहरियों को अजियत ना मिले तो इसलिए मैं हेलीकॉप्टर के ऊपर सफ़र कर रही हूँ। ये मरियम नवाज़ साहबा का जो है विज़न है इस वक्त, उनका जो है वो एक बयानिया है। तो आज उन्होंने बाकायदा तौर पे एक चॉपर के ऊपर, हेलीकॉप्टर के ऊपर सफ़र किया है, और उनके साथ साथ कौन कौन उनके साथ मौजूद था और वो कहाँ से कहाँ जा रही थी ये जानना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मैं आपके सामने रखूँगा। साथ ही साथ आपको एक गिफ्ट है जो ईद का गिफ्ट जो है वो देने जा रही है गवर्नमेंट, पंजाब की गवर्नमेंट, केपी जो अपना वफाक की गवर्नमेंट है, ये अवाम के लिए क्या गिफ्ट रख रही है ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली से जो है अब एक जो है वो कैमरामैन को नौकरी से निकाल दिया गया। उसकी वजह क्या है सुन के आप ज़रूर जो है वो हैरान रह जाएंगे। अब वजह ये बताई गई है, ये मैं नहीं कह रहा, ये बाकायदा तौर पे एक बड़ी अहम शख्सियत है उसने कहा, और उसको ट्वीट किया है जावेद चौधरी ने, जिसकी तस्दीक की है। और ये ख़बर जो है वो चूँकि नून लीग के साथ मुंसलिक है, तो नून लीग के हवाले से जो ख़बरें होती हैं जावेद चौधरी साहब के पास बहुत ही ऑथेंटिक होती हैं, बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत ही जो है वो क्रेडिबल होती हैं। तो मैं इसलिए जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। अब देखिए, कौमी असम्बली के अंदर एक कैमरामैन है और कैमरामैन को इसलिए फारिग किया गया है, नौकरी से निकाला गया है क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि जब भी चोर चोर के नारे लगते हैं तो इमरान खान साहब या फिर बाकी जमातों के लोग चोर चोर के नारे लगाते हैं तो उस कैमरामैन जो कैमरामैन है वो तमाम तर सूरत हाल को छोड़ के नवाज शरीफ साहब के ऊपर पैन कर देता है। यानी आप ये कह लें कि जब भी चोर चोर का नारा लगता है तो सबसे पहले कैमरामैन जो है वो नवाज शरीफ को दिखाता है। ये वजह बता के उसको नौकरी से फारिग किया गया है। अब मैं इससे मुझे मकसद मुस्लिम लीग नून के लोगों से कोई मतलब ख़ास किस्म की उम्मीद नहीं है कि मैं कहूँगा ओ जी इनको तो जो है वो नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है तो ये जुल्म है, क्योंकि इससे पहले जुल्म हो चुका है। इतलात के मुताबिक जो वो खातून थी, टीचर थी, जिन्होंने कहा था कि बच्चियां जब वो मर्दों की वजह से कंफ्यूज हो रही तो आप इतने लोगों को अंदर ना बुलाएं, तो वो भी इस वक्त जो है वो नौकरी से बर्खास्त हो चुकी है। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो कैमरामैन को नौकरी से बर्खास्त किया उसकी वजह बड़ी मुज़हिका केस है। उन्होंने कहा कि जी चोर चोर के जब नारे लगते हैं नवाज शरीफ को दिखाया जाता है। अब नवाज शरीफ को क्यों दिखाया जाता है, इसके पीछे अगर थोड़ी सी इनके पास, इनके लोगों के अंदर सेंस होती, थोड़ी सी मीडिया नॉलेज होती, तो मैं आपको बताऊँ, जो मेरे दोस्त मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं उनको पता होगा कि ब्रॉडकास्टिंग का एक अलग से जो है पूरा डिपार्टमेंट होता है, एक प्रोडक्शन का पूरा डिपार्टमेंट होता है, इस तरह से बाकी डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो जो कैमरामैन हमें फुटेज दे रहा होता है उसके अंदर हम जो है वो हमारे प्रोड्यूसर साहब जो होते हैं वो अंदर बैठे होते हैं पीसीआर के अंदर, प्रोग्राम कंट्रोल रूम के अंदर। तो वहाँ पर जो है वो प्रोग्राम कंट्रोल रूम या इसको प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, जो मुख्तलिफ दो जो है वो उसको अल्फाज से पुकारा जाता है, तो प्रोग्राम कंट्रोल रूम के अंदर एक प्रोड्यूसर बैठा होता है, एक स्विचर होता है, और इस स्विचर के ऊपर जो है काफ़ी सारे कैमराज अटैच होते हैं। फिर उसके ऊपर वो जिसका दिल चाहता है उसको वो स्विच करता है, यानी 5-6 कैमरे लगे हैं, तो जो हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं उसकी मर्जी होती है कि कौन सा वो उसको स्विच करके हमारे तक वो फुटेज पहुँचा रहा है। तो आप देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इतने मैं समझता हूँ कि जाहिल लोग हैं कि उन्होंने जो उठा के जो उस कैमरामैन को जो है नौकरी से फारिग कर दिया। असल जो हकदार है
नौकरी से निकलने का, यानी अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नोन्स रूल्स एंड रेगुलेशन कि चोर चोर जब कहे तो नवाज शरीफ को नहीं दिखाना, तो वो प्रोड्यूसर साहब हैं जो स्विचर के ऊपर बैठे हैं। तो ये बड़ी मज़ीका खेज एक चीज़ है कि वो उस बेचारे कैमरामैन को जो है नौकरी से फारिग कर दिया गया। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि किस किस को आप नौकरी से फारिग करेंगे। और उसके बाद फिर जी हेलीकॉप्टर के अंदर जो है वो मरीम नवाज साहब ने सफ़र किया। पहला उनका सफ़र था, उन्होंने बाकायदा पंजाब असम्बली से वो यानी सीएम हाउस से वो अब जाती उमरा गई हैं। और जाती उमरा उनके साथ साथ कौन गया है, एक खातून का नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा क्योंकि वो ज़्यादा मैं उनको मतलब मैंने नहीं देखा उनको कभी, वो नया चेहरा है। तो उसके साथ साथ एक मरियम औरंगज़ेब साहिबा थी उस हेलीकॉप्टर के अंदर, उस चॉपर के अंदर। और फिर उसके अलावा मरियम नवाज साहिबा और फिर वालिद मोहतरम भी थे, यानी नवाज शरीफ साहब भी थे, जिनके पास पाकिस्तान का सरकारी कोई ओहदा नहीं है, जिनके पास पाकिस्तान का पैसा चोरी करने के इल्ज़ामात हैं और बाकायदा तौर पे साबित हुए हैं। वो अलग बात है कि टेक्निकल बुनियाद पर उनको छोड़ दिया गया है। ये एक ऐसा शख्स है जिसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो लोग तनकीद करते हैं, इनको लोग जो है वो इनके खिलाफ लोगों ने वोट दिया है। तो ये वो बंदा है जो उस जहाज़ के अंदर, उस हेलीकॉप्टर के अंदर सफ़र कर रहा है। और कौन करवा रहा है? मरियम नवाज साहिबा करवा रही है। एक तहरीक चली थी कि पुत्रपाल तहरीक, ये हमारे एक ओकाड़ा का एक एरिया है दीपालपुर, वहाँ पर जो रवा अजमल के हवाले से एक तहरीक चला दी थी लोगों ने कि उन्होंने अपने बेटे को एमपी का टिकट दिया। तो वहाँ पर एक तहरीक चल चुकी थी, एक बात चल चुकी थी कि ये पुत्रपाल मुहिम चल रही है। तो यहाँ पर जो है वो बाप पाल मुहिम जो है वो चल रही है, यानी अब बाप को जो है वो अपने कंधे के साथ कंधा मिला के, आपके बहुत सारे जो है वो हो सकते हैं इस्लामी फरीज़ा हो सकते हैं, लेकिन आप सरकारी पैसा आपका उड़ा रही हैं, लेकिन किसी को कोई टेंशन नहीं है। आप जिसको चाहे आप सफ़र करवा रही हैं, चाहे वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ ताल्लुक़ रखता हो या ना रखता हो। लेकिन आप दूसरी जानब अगर देखें कि जो अपना ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से ये सफ़र कर रही हैं, यानी मैं और आप, आपके टैक्सेस के ऊपर ये सफ़र कर रही हैं, तो उनके लिए एक गिफ्ट तैयार कर रखा है जो मैंने आपको बताया कि वो गिफ्ट क्या है। वो जुलाई से पाकिस्तान के अंदर बिजली जो है वो 70% जो है वो महंगी करने का कहा है IMF ने, और तकरीबन 30 to 50% जो है वो इस गवर्नमेंट ने, हमारी जो वफाक की गवर्नमेंट है, इन्होंने उसके ऊपर हामी भी भरी है कि जी बिल्कुल हम तो बिजली महंगी करेंगे, चाहे अवाम की चमड़ी उतर जाए, चाहे अवाम को 2 वक्त का खाना मिले ना मिले, हम आपकी हर बात मानेंगे, क्योंकि हमने गवर्नमेंट के मज़े लेने हैं, क्योंकि हमने जो है वो हेलीकॉप्टर्स के अंदर सफ़र करना है, क्योंकि हमने जो है वो पाकिस्तान के अंदर अपनी तस्वीरी मुहिम को जारी रखना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तमाम तर गुफ्तगू और वीडियोज़ को जो टाइमली अपने तक पहुँचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा भी आपके साथ इस तरह के गुफ्तगू कर सकें। अल्लाह ने के बाद।